सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 10 के काव्य संकलन से संकलित सूरदास जी के पद पढ़ेंगे और उनका भावार्थ समझेंगे। तो पहले सूरदास जी कौन हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 में 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही में माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास जी अष्टछाप कवियों के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गुरु घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली, इन तीनों में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों की हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनका कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है। अब जो पद आपके पाठ में हैं वे सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। कृष्ण मथुरा जाने के बाद जब वे खुद नहीं लौट कर आ पाए तो उन्होंने उद्धव, जो उनका मित्र है, उसको गोपियों के पास भेज दिया ताकि उसके ज़रिए गोपियों की विरह वेदना को कम किया जा सके। परंतु गोपियाँ ज्ञान मार्ग की अपेक्षा प्रेम मार्ग को अधिक पसंद करती हैं, इसलिए उनको उद्धव का संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुँचा। भंवरा होता है काले रंग का कीट जो फूलों के आसपास मंडराता है। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ हुआ। पहले पद में गोपियों ने उद्धव पर कटाक्ष किए, कमेंट किए। अगर वे प्रेम को समझते होते, प्रेम का ज्ञान होता तो वो हमारी वेदना को ज़रूर समझते। 4 पद दिए गए हैं इसमें। पहले पद में वो उद्धव पे कटाक्ष करती हैं और दूसरे पद में श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को बताया गया है और वही तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास दिखा रही हैं गोपियाँ। और वहीं चौथे पद में उद्धव को ताना मार रही हैं कि अब श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। तो चलिए अब हम पहला पद पढ़ते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तागाते नाहिन मन अनुरागी। पुरिन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी मैं पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। बड़भागी अर्थात भाग्यशाली। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली। किसे भाग्यशाली बता रही हैं गोपियाँ? उद्धव को। अपरस होता है अछूता यानी वंचित, किस चीज़ से? दूर, बचा हुआ।
तगा मतलब होता है धागा या बंधन। अनुरागी का अर्थ होता है प्रेम में डूबा हुआ। पुरैनपात, पुरैनपात का क्या अर्थ है बच्चों? कमल का पत्ता। तो कमल का पत्ता किसके समान बताया है, किससे तुलना की है? उद्धव से। देह मतलब शरीर। दागी मतलब धब्बा, कोई दाग। प्रीत मतलब प्रेम। पाँव का अर्थ है जो हमारे पैर होते हैं। बोरियो, पाँव ने बोरियो, बोरियो का अर्थ है डुबोया। परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना, मोहित होना, अर्थात किसी के प्रति आकर्षित होना। बोहरी मतलब भोली। गुड़ मतलब होता है गुड़, एक मीठा मिष्ठान होता है। चाटी मतलब चीटी। पागी अर्थात पगी हुई, लिपटी हुई, अर्थात जिस तरह गुड़ में चीटियाँ चिपक जाती हैं और अपने अंतिम क्षण तक उसे नहीं छोड़ती, उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गई हैं। अब हम इसका भावार्थ समझते हैं। प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव पर व्यंग मारते हुए कहा है, क्या कहा है? हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यवान हो, बड़े भाग्यशाली हो। तुम हमेशा प्रेम रूपी बंधन से दूर रहे हो। तुमने कभी प्रेम के खिंचाव को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, तो तुम हमारी विरह वेदना को किस तरह समझोगे? तुम्हारा मन कभी कृष्ण के प्रेम में डूबा ही नहीं। यहाँ भाग्यशाली क्यों बताया है? क्योंकि उनका मन श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा ही नहीं उनकी तरह। तुम तो जल में पलने वाले कमल के पत्तों के समान हो, जो जल में रहकर भी उसके दाग और धब्बों से बचा रहता है। अर्थात कि तुमने श्री कृष्ण के संग रहकर भी कभी उनसे प्रेम नहीं किया। जिस प्रकार जल की मटकी में तेल की बूंद रहती है, वह जल में रहकर भी अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के संग रहकर उससे अछूते रहे हो। तुमने कभी उसके प्रेम को अपने मन में आने ही नहीं दिया। यह अच्छा ही किया उद्धव कि तुमने किसी से प्रेम नहीं किया। तुमने इस नदी में पैर नहीं रखा था, तुम्हारी भी वही स्थिति होती जो हमारी है। हम तो भोली अबला हैं, गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, हम तो भोली अबला हैं। श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिपट गई हैं जैसे गुड़ के साथ चींटियाँ लिपट जाती हैं। हम चाहकर भी खुद को श्री कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। अब यहाँ प्रश्न है कि गोपियों ने स्वयं को अबला क्यों कहा है? खुद को अबला कहकर वो उद्धव को यह बताना चाह रही हैं कि वे योग साधना जैसे कठिन मार्ग पर नहीं चल पाएंगी, और भोली कहकर ये जताना चाह रही हैं कि उनके प्रेम में कोई छल कपट नहीं है। उन्हें तो श्री कृष्ण को निस्वार्थ प्रेम किया है, वो श्री कृष्ण से निस्वार्थ प्रेम करती हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप इस पद के भावार्थ को अच्छे से समझे होंगे। अब हम अगले पद का भावार्थ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।